दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों ने जो बात की थी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की थी कि किस तरह हम कोरोना कालखंड में अपने माइंड को काम एंड क्वाइट रख सकते हैं और हम किस तरह अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं पिछले दिनों भी आपसे कह रहा था कि जीवन में थोड़ा तनाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एड्रेनल एक ऐसा हार्मोन है जो आपके जीवन को चलाता है, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। पर ये जब बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है, और उसी के मैनेजमेंट की बात हम लोगों ने उस वीडियो में की थी। तो पिछले वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, उनने मैसेज भेजे और उनने जानना चाहा कि इसके लिए जो मैंने उनको ध्यान करने का या अपने माइंड को शांत करने का तरीका बताया था, उसको कब करें और कैसे करें। तो देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से के ऊपर प्रयोग किए हैं और मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे अभी तक के अनुभव है। तो पहले हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि हम अलग से एक टाइम निकालते थे और पूजा घर में या ध्यान एक कक्ष बना के वहाँ हम ध्यान करते थे। कई बार हमें ये संभव होता था, कई बार संभव नहीं होता था, क्योंकि जब आप कामकाजी जीवन व्यतीत करते हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत सारे समय आपको ये पता नहीं होता है और आप अपने दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी दिनचर्या बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे लोगों पर निर्भर करती है। तो ग्रेजुअली हमने ये पाया कि हम सोने को जाते हैं। जब हम सोने को जाते हैं तो अभी हम ये करते हैं कि तत्काल हम जाके सोने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ी देर बाद हम सो भी जाते हैं। इसी तरह हम सुबह उठते हैं सो के, और जैसे ही हमारी नींद खुलती है हम तत्काल बिस्तर से बाहर आते हैं और अपने दैनिक कार्य करने लगते हैं। मैंने ये पाया कि यदि हम सोने के पहले कुछ देर अपने शरीर को स्थिर करें, किसी एक आसन में स्थिर करें, जैसे मैंने सुखासन की बात की थी। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप शवासन में लेट सकते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। पर इसके लिए हमेशा जिज्ञासु, जो मुमुक्षु जिनको कहते हैं, तो कोशिश करते हैं और ये सवाल पूछते हैं। अर्जुन ने भी ये सवाल कृष्ण से पूछा था गीता में कि किस तरह का आसन होना चाहिए। जब उन्होंने कहा दृढ़ आसन में आप बैठिए, तो उन्होंने कहा देखिए, आसन बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, बहुत मोटा ना हो, एक ऐसा आसन हो जहां आप सुखपूर्वक बैठ सकें। तो अगर आपका पलंग समतल है और आप हार्ड गद्दा यूज करते हैं तो आप पलंग के ऊपर भी बैठ सकते हैं, या नहीं तो पलंग के नीचे आप एक आसन बिछा सकते हैं, एक छोटा सा फर्श बिछा सकते हैं, और उस चटाई या फर्श पर आप पलंग के पास ही बैठ के या लेट के ये क्रिया कर सकते हैं। और इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें केवल आपको एक ही प्रतिज्ञा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिस आसन में या जिस पोस्चर में मैं हूं, मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा नहीं, बस। अगर ये इतनी संकल्प शक्ति के साथ आप इस काम को करते हैं, आप लेट जाइए या आप पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए और बस बैठे रहिए। अगर आप नीचे बैठने में आपको तकलीफ होती है, घुटनों में तकलीफ है, आर्थराइटिस है या कमर में दर्द होता है, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, पर एक ही पोस्चर में बैठे रहना है जितनी देर आप तय करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे टाइम टेबल भी नहीं बनाना है कि साहब मैं 5 मिनट बैठूंगा, 10 मिनट बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा, ऐसे कुछ मत करिए। जितनी देर आप अपने शरीर से बिना लड़े आसानी से ये काम कर सकें, वहां से शुरू करें। क्योंकि जैसे ही हम शुरू में संकल्प करते हैं तो होता क्या है, देखिए, आप समझिए कि हमारा जो चेतन मन है वो एक छोटा खंड है हमारे मन का, जो चेतन है, जो जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, और एक बड़ा खंड ऐसा है 90-95% जो अवचेतन है, जो अवचेतन मन है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमारा चेतन मन संकल्प लेता है, वो बहुत छोटा हिस्सा है मन का।
पर जब हम संकल्प को रोज पालन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अवचेतन मन रिएक्ट करने लगता है, और इसीलिए आप देखिए कि बहुत समय हम संकल्प लेने के बाद भी अपने काम को आगे नहीं रख सकते। इसको पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है कि कितने कारण हैं जिसके कारण से हम अपने संकल्प को कंटिन्यू नहीं कर सकते या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं कि अरे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ये जो टालने की प्रवृत्ति है ये कहाँ से आती है? जैसे हम जब पढ़ते थे तो मेरा भी ये अनुभव है कि हम रोज सोचते थे कि 4 बजे उठेंगे, हम टाइम टेबल भी बनाते थे, टाइम टेबल में भी लिखते थे, 4 बजे घड़ी का अलार्म भी लगाते थे, 4 बजे घड़ी अलार्म बजा भी देती थी क्योंकि वो तो मशीन है। जैसे ही अलार्म बजता था तो मेरा एक मन कहता था अरे यार क्या आज उठना है, आज तो ठंड ज्यादा है, आज कल रात तक हमने बहुत काम किया था, आज छोड़ देते हैं, कल से काम करते हैं। और आप देखिए ये उआपो आपके मन में निरंतर चलता है। आप रोज कोशिश करते हैं, अगर आप कसरत नहीं करते हैं, आपकी आदत नहीं है, आप तय करते हैं कि रोज जाके मैं दौड़ूंगा या उठ के कसरत करूंगा, कोई भी नई चीज जब आप करने को बैठते हैं, या आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आप लिखते हैं या कोई परफॉर्मिंग आर्ट करना चाहते हैं, तो वहां भी आपको रिपीटेडली अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए वो काम करना पड़ता है, वहां भी हमारा मन विद्रोह करता है। तो मैं ऐसे सलाह दूंगा अपने अनुभव से कि आप कोई टाइम टेबल मत बनाइए। जब आप सोने जा रहे हैं उसके थोड़ा सा पहले आप अपना मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब शांत करके एक तरफ रख दीजिए। कोशिश करिए कि वहाँ जहाँ है वहाँ ये सब चीजें ना हो, ताकि आपका ध्यान न भटके और आप एक सुखासन में, जो शवासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है, या कुर्सी पर बैठ के भी हो सकता है, सुखासन हो सकता है, आप अपने शरीर को स्थिर करके बैठिए। जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं वहां से शुरू करिए। आपको अपने विचारों के साथ कोई लड़ना नहीं है। उन विचारों में ये भी चुनाव नहीं करना है कि ये विचार अच्छे हैं, ये विचार खराब हैं, ये स्ट्रेसफुल विचार हैं, ये विचार पाप के हैं, ये विचार पुण्य के हैं। इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप केवल कोशिश करिए कि आपका शरीर स्थिर रहे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सांस स्थिर होती है, और सांस स्थिर होने के साथ साथ आप विचारों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं कि एक जगह है आपके मन में, दिमाग के अंदर, जहाँ विचार चल रहे हैं, और एक जगह चेतना है जहाँ से वो विचारों को देख रही है। ये दृष्टा का भाव जो है, इसको आपको गहरा करना है। जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए, फिर आप सो जाइए। तो जब आप स्थिर होते हैं तो आपका कफ, वात, पित्त ये आपका स्थिर हो जाता है, ये आपका सम हो जाता है। तो शरीर में जितनी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो भी इस प्रक्रिया के दौरान सम हो जाते हैं। तो जब आप ये प्रक्रिया करके सोते हैं आपका शरीर शांत हो जाता है, और जो लोग जानते हैं वो समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जो सेरोटोनिन से मोनोटोनिन बनाता है, और मोनोटोनिन से सेरोटोनिन बनाता है, और उसी के हिसाब से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है। जब सेरोटोनिन से मोनोटोनिन बनता है तो हम उठते हैं, मोनोटोनिन से सेरोटोनिन बनता है तो हम सो जाते हैं। ये एक चक्र हमारा चलता है। और अगर हम नेचुरल लाइट में अपना काम काज करते हैं तो ये सूरज के साथ, रोशनी के साथ सिंक्रोनाइज होता है। इसी तरह आप देखिए सभी जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जैसे ही सूरज उगने को होता है, जैसे ही भोर काल आता है तो वो जागृत हो जाते हैं, और जैसे ही सूरज डूबता है वैसे सभी लोग सो जाते हैं। अगर वो रात के जानवर नहीं है, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो केवल रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से सेट होती है। तो आप ये करके सो जाइए। आपको जो स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपके शरीर में जो दर्द रहता है, या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, ये सब चीजें सम होने लगेंगी, क्योंकि ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से है जो हमारी अनुभूतियों के कारण आ रहे हैं। अनुभूतियों को हम विचार में बदलते हैं, विचार को हम कर्म में बदलते हैं, और जब हम उस कर्म को लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत हो जाती है, और जब आदत हो जाती है तो उस बॉडी के हर सेल में आ जाती है, फिर उसके ऊपर आपका कंट्रोल
नहीं होता। इसीलिए आदतों को खत्म करना इतना कठिन हो जाता है। आप सिगरेट पीना शुरू करते हैं, आपको आदत नहीं होती है। आप शराब पीना शुरू करते हैं, आपको आदत नहीं होती है। आप जंक फूड खाना शुरू करते हैं, आपको आदत नहीं होती है बचपन से, पर जैसे ये आदत लग जाती है फिर आपको लगता है अब हम इनको छोड़ दें, तो ये उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिर पूरा शरीर का हर अणु परमाणु उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसको सब दूर से फिर बाहर निकाल के उस आदत को बदलना थोड़ा कठिन हो जाता है। लोग करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं छोड़ देते हैं, तो मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह से आप सो जाइए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एकदम मत उठिए। आप देखिए कि जैसे जैसे आपकी चेतना वापिस आती है, पूरा शरीर आपका जागता नहीं है। पहले मन में कहीं किसी कोने में आपको ये आभास होता है कि आप लेटे हुए हैं, आप सोए हुए थे, और जब ये आभास होता है तो आप उसी पोजीशन में लेटे रहिए और देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे आप जाग रहे हैं, कैसे आप जाग रहे हैं। धीरे धीरे चेतना आपके पूरे दिमाग में, स्नायु तंत्र में चली गई है। फिर कैसे धीरे धीरे वो चेतना आपके हाथ पांव को हिलाने के लिए प्रेरित कर रही है। फिर कैसे आप उठ रहे हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा धीरे धीरे देखिए, स्लो मोशन में देखिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली आपके शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और इमोशनल स्तर पर हो रही हैं। और जब ये तीनों जगह होती हैं तो हार्मोन उसके साथ रिलीज होते हैं जो आपको जगाते हैं। तो जब आप जाग जाते हैं तो आप फिर अपने सुखासन में बैठ जाइए या लेट जाइए या शवासन में ही लेटे रहिए, और जितनी केवल तय करिए कि अब चेतना आ गई है, ये सोने का बात नहीं है। अब आप जाग गए हैं, अंदर आपका मन चेतन अवस्था में है। अब इसको आपको शरीर को हिलाना नहीं है, बस हिलाना नहीं है, और आपको अपने विचारों को देखना है। तो सोने के पहले और जागने के बाद ये अभ्यास को आप धीरे धीरे करिए और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि इसको कोई गोल मत बनाइए, इससे कोई अपेक्षाएं मत रखिए, इससे कोई अनुभव को कंपेयर मत करिए कि कल ऐसा हुआ था तो आज ऐसा होगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो वो मन में बात चलती रहेगी। आप इसको बस केवल उस स्थिति में आपको बैठना है या लेटना है, और जब आप ये इस क्रिया से उठते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए कि रात को आप तो सो जाते हैं, शरीर तो सो जाता है, पर जो मन है वो तो नहीं सोता है, वो तो काम करता रहता है। रात भर काम आपके शरीर में चलता है। तो आपका जो वात पित्त कफ है वो फिर सम नहीं रहता है। वो भी कई दिन आप देखते हैं कि नाक बंद रहती है उठते समय, कफ आपका बढ़ गया है। कई दिन आप देखते हैं सर बहुत भारी है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, या कई बार देखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा उदासी छाई हुई है, आंखें खुलनी नहीं है, आलस्य है। तो ये आप महसूस करते हैं। देखिए ये हम ऐसा सोचते हैं कि हम में केवल अच्छे गुण हैं और बुरे गुण नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कृष्ण ने गीता को मैं इस बात को बहुत अच्छे से उद्धृत किया है कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में है और हर चीज इन तीन गुणों से चलती है। उनको आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कह सकते हैं, उनको आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह सकते हैं, उनको आप कोई भी नाम दे दीजिए, पर ये प्रकृति के तीन मूल तत्व हैं, मूल गुण हैं, जिससे प्रकृति भी चलती है। और चूंकि हमारा शरीर भी प्रकृति से आया है तो वो भी चलता है। और फिर जो शरीर में है वो वात, पित्त, कफ, ये तीन चीजें हैं। तो जब आप सुबह ये अभ्यास करते हैं तो फिर आपका वात, पित्त, कफ सम हो जाता है। जो रात में गड़बड़ा गया है फिर सम हो जाता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल, चित्त बिल्कुल शांत रहता है, और फिर आप उठ के अपने दैनिक काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस अभ्यास को थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आपके जो अनुभव आते हैं वो हमसे शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, पर बिना अपेक्षा के करें। केवल इसको कोई गोल मत बनाएं, कोई इसका टाइम टेबल सेट मत करें। जितनी देर आपको अच्छा लगता है आप करें। मुझे लगता है कि इससे
आपको जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि आपकी काया निरोगी हो जाएगी, आपकी बहुत सारी बीमारियां चली जाएंगी। देखिए, मेरा ऐसा अनुभव है कि बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक भौतिक बीमारी होती है और एक मानसिक बीमारी होती है। भौतिक बीमारी होती है जैसे आपकी हड्डी टूट गई है, ये भौतिक बीमारी है, अब इसका इलाज मानसिक तरीके से नहीं होगा। पर जो ज्यादातर बीमारियां हैं जो आज के समाज में हैं, आज आधुनिक मानव में जो समस्याएं हैं वो साइकोलॉजिकल है, वो भौतिक नहीं है। तो साइकोलॉजिकल का जो उपचार आज केमिकल से हो रहा है, जो सेडेसिव दिए जाते हैं या दूसरी चीजें दी जाती हैं, वो स्थायी समाधान नहीं है। जब आप कोई केमिकल दवाई लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या अपने चित्त को शांत करने के लिए, तो वो आपके अंदर क्या कर रहा है, वो केमिकल आपके अंदर एक केमिकल प्रतिक्रिया तैयार कर रहा है। और ये केमिकल प्रतिक्रिया जब रोज रोज होती है तो या तो आपको डोज बढ़ाना पड़ते हैं या आप उसके आदी हो जाते हैं। तो जो जिसको हम सो कॉल्ड योगा, ध्यान या जो मैं आपसे कह रहा हूँ सहज योग की बात कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है कि आप प्राकृतिक तरीके से वो केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में बदल रहे हैं। इस प्राकृतिक तरीके से जब आपके अंदर केमिकल रिएक्शन बदलते हैं और वो केमिकल्स सम हो जाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। और ये शरीर में क्षमता है, ये आपके शरीर में क्षमता है। देखिए, आप पशु पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, वो कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में वो भर्ती हो रहे हैं, वो अपने आप को खुद स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अपनी आपकी सुनने लगते हैं तो आपको खुद पता रहता है कि आज आपको चिरपरा खाना है, आज आपको नमकीन खाना है, आज आपको मीठा खाना है, आपको ये सब्जी देख के लगेगा कि आज मुझे ये खाना है। क्योंकि मन, शरीर ये जानता है, शरीर की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा शरीर में जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो इस बात के लिए है कि आपका शरीर जिंदा रहे। आपका शरीर जिंदा कब रहेगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप इसको महसूस करिए। और ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं है, ये करने की बात है। इसको कोई आपको ऐसे करके दिखा नहीं सकता, कोई दूसरा आपको करके दिखा नहीं सकता है। तो आप खुद करेंगे। जो लोग साथी इसमें अपना स्वस्थ शरीर चाहते हैं वो इस काम को करें और हमसे इस बात को शेयर करें। हम आगे के वीडियो में और इसको विस्तार से बातचीत करेंगे कि अगली स्टेज इसकी क्या होगी। धन्यवाद।